अगर खाना खाने के बाद आपको ब्लॉटिंग होती है, पेट फूल जाता है, या थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपका पेट में फुलनेस, स्टमक में फुलनेस महसूस होती है, तेज़ाबियत होती है, जलन होती है मैदे में, या उबकाई वगैरह आती है, उल्टी जैसा होता है या उल्टी आती है, या आपका वज़न कम हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा कि अनएक्सप्लेन वेट लॉस है, आपको समझ नहीं आ रहा कि वज़न क्यों कम हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि माइट बी पॉसिबल यू हैव एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन बेसिकली एक बैक्टीरिया है, एच पाइलोरी, जो आपके स्टमक की, आपके मैदे की नाली को, स्टमक की लाइनिंग को ख़राब करता है, डैमेज करता है। और उससे अगर ये थोड़ा डैमेज होता है तो उसे हमें गैस्ट्राइटिस कहते हैं, यानी मैदे में सोजिश हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा डैमेज होता है तो उसे हम अल्सर यानी मैदे का ज़ख्म कहते हैं। ये एक बंदे से दूसरे बंदे में थ्रू सलाइवा ट्रांसमिट होता है, फूड आइटम शेयर करने से, या फिर ये अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस से, जैसे कि अगर आप हैंड वॉश नहीं करते और अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस हैं, खाना साफ़ नहीं है, अनहाइजीनिक फूड है, अनहाइजीनिक वाटर है, तो ये उससे ट्रांसमिट होता है। और ये ज़्यादातर उन शहरों में या उन इलाकों में होता है जहाँ ओवर क्राउडिंग होती है, और वहाँ सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर नहीं होता, खाना साफ़ सुथरा नहीं होता, ये उन इलाकों में ज़्यादा होता है। तो इसे डिटेक्ट करने के लिए हम एक स्टूल का टेस्ट कराते हैं, बड़े पेशाब का टेस्ट कराते हैं, जिसे एच पाइलोरी स्टूल एंटीजन कहते हैं। अक्सर गलत प्रैक्टिस ये होती है कि जीपी प्रैक्टिस में एक गलत टेस्ट लिख के दिया जाता है, एक ब्लड टेस्ट, जिसको हम एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। एंटीबॉडी बेसिकली आपका जिस्म किसी भी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ बनाता है। आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज़्म है पूरे मदाफ़त का, इम्यूनिटी का, जो एंटीबॉडी बनाता है, जिसका टेस्ट कराने से हम उस जरासीम को डायग्नोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव आता है। आपका एंटीबॉडी जब भी कोई इन्फेक्शन आपको होता है, चाहे आपको डेंगू में इन्फेक्शन हो, चिकनगुनिया हो, आपकी एंटीबॉडीज़ उसके ख़िलाफ़ बनती हैं और वो पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव आती हैं। तो उस टेस्ट कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इस एच पाइलोरी को डिटेक्ट करने के लिए हम स्टूल एंटीजन एच पाइलोरी कराते हैं, या एंडोस्कोपी करके, कैमरे वाला टेस्ट करके हम इसके टिश्यू को निकाल के लेबॉर्ट्री भेजते हैं और वहाँ जरासीम डिटेक्ट होता है। या फिर हम एक लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराते हैं, सांस का टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को चेक करते हैं। अगर वो एबनॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होते हैं तो पेशेंट को एच पाइलोरी होता है। अब हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की, तो इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल है। 14 डेज़ का इसका ट्रीटमेंट होता है, और इसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, जैसे अमॉक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनाइडाज़ोल। उसके साथ हम कुछ मैदे की दवाएं चलाते हैं, पीपीआई, जैसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, लाइक नेक्सम है, राइसेक है, ओमिप्राज़ोल है, इज़ोमिप्राज़ोल है। उसके साथ हम एंटीबायोटिक का कॉम्बिनेशन एक राउंड देते हैं 14 डेज़ का। आफ्टर दिस हम दोबारा से टेस्ट करा के देखते हैं कि पेशेंट को एच पाइलोरी इरेडिकेट हो गया है, ख़त्म हो गया है। अगर वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो आप सेकंड राउंड नहीं देते। अगर वो रेजिस्ट होता है, जो कि जस्ट 5% पेशेंट में होता है, 90 to 95% में ये ख़त्म हो जाता है। अगर 5% पेशेंट में ये रह जाता है तो हम उन्हें दूसरा राउंड देते हैं कुछ मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स का, मैदे की दवा के साथ, और ये ख़त्म हो जाता है। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि क्या ये दोबारा से आ सकता है, दोबारा हो जाता है? तो बिल्कुल हो सकता है, अगर आप अपनी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस रखते हैं, सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर यूज़ नहीं करते, एच पाइलोरी इन्फेक्टेड पर्सन से आपका कांटेक्ट है, तो ये दोबारा वापस आ सकता है। अदरवाइज़ ये इरेडिकेट होने के बाद अगर आपकी प्रैक्टिसेस हाइजीनिक हैं, आप प्रिवेंशन करते हैं, तो ये दोबारा से आपको नहीं अफेक्ट होता। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।